गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। हमारे आज के विचारक हैं उपयोगितावाद के अंतिम प्रबल समर्थक जीएस मिल, जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएस मिल का जन्म कब हुआ? 1807, 1806, 1906, 1707। तो इसका राइट आंसर होगा 1806। 20 मई 1806 को लंदन में हुआ। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1873 में। ठीक है, नेक्स्ट। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना ऑन लिबर्टी किसे समर्पित की है? बेंथम, हैरियट टेलर, बार्कर, मैरियट टेलर। तो इसका राइट आंसर होगा हैरियट टेलर, जो इनकी मित्र थी और बाद में इनकी वाइफ बनी। ठीक है, नेक्स्ट। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी की तुलना किसकी पुस्तक एरियोपेजिटिका से की जाती है? बार्कर, सेबाइन, वोहन, जॉन मिल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मिल्टन। नेक्स्ट। उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक कौन था? जेम्स मिल, जॉन लॉक, जेम्स एस मिल, बेंथम। देखिए, इसमें थोड़ा करेक्शन है, इसका राइट आंसर आएगा जीएस मिल। ठीक है, इधर जीएस मिल आएगा। जीएस मिल को क्या उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक कहा जाता है। व्यक्तिवाद का अग्रणी और उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक कहा जाता है। नेक्स्ट। किसने कहा, जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ? ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? लास्की, मैकफर्सन, ग्लेडस्टोन, बेंथम। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लेडस्टोन। नेक्स्ट। जेएस मिल ने किसके विचारों का में संशोधन किया था? सेबाइन, बेंथम, हीगल, जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर होगा बेंथम। जेएस मिल ने बेंथम के जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें संशोधन किया था। नेक्स्ट। मिल ने प्रतिनिधि शासन और लोकतंत्र के बारे में विचार मुख्यतः किस रचना में प्रस्तुत किए हैं? देखिए, जो शासन और लोकतंत्र से रिलेटेड इनके विचार है वो कौन सी रचना में है? ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिस्टम ऑफ लॉजिकल। तो इसका राइट आंसर होगा कंसिडरेशन ऑफ ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने जो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है, जो लोकतंत्र है, उनके बारे में अपने विचार दिए हैं। नेक्स्ट। जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का संदेशवाहक किसने कहा है? मैक्सी, सेबाइन, बार्कर, डनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बार्कर। नेक्स्ट। मिल के सुखवाद को क्या कहा जाता है? जेएस मिल ने जो सुखवाद के बारे में बताया उसे क्या कहा जाता है? समीक्षावादी, विकासात्मक, अनुभववादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुभववादी। नेक्स्ट। मिल के चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? जो मिल ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनका केंद्र बिंदु क्या है? समाज, सरकार, राज्य, व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति। उनका केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी का अग्रणी समर्थक भी कहा जाता है। नेक्स्ट। मिल के अनुसार मतदान कैसा होना चाहिए? खुला मतदान होना चाहिए, गुप्त मतदान होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, या इनमें से कोई प्रणाली नहीं अपनानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा खुला मतदान का उन्होंने समर्थन किया है। नेक्स्ट।
एक संतुष्ट सुअर से अच्छा है एक असंतुष्ट व्यक्ति होना। किसने कहा? उन्होंने कहा है कि एक संतुष्ट सुअर से अच्छा एक असंतुष्ट सुकरात या व्यक्ति होना। किसके द्वारा कहा गया है? सुकरात, सेबाइन, मील, बेंथम। तो इसका राइट आंसर होगा J.S. मील। नेक्स्ट, मील का महिलाओं के मताधिकार से संबंधित क्या कहना है? J.S. मील ने अपने विचार जो महिलाओं के बारे में है, उनके मताधिकार के बारे में क्या बताए हैं? महिला वोट दे वह चुनाव लड़े, महिला केवल वोट दे, महिलाओं को वोट का अधिकार न हो, कुछ नहीं कहा। तो महिलाओं के मताधिकार से संबंधित उन्होंने क्या कहा है कि महिलाओं को वोट देना चाहिए और चुनाव भी लड़ना चाहिए। ठीक है, इसका उन्होंने समर्थन किया है। नेक्स्ट, अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर और उसके मस्तिष्क, मन पर उसका ही अधिकार है। किसने कहा है? सेबाइन ने, बेंथम ने, J.S. मील ने। तो इसका राइट आंसर होगा J.S. मील ने। नेक्स्ट देखिए, जो इनके द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो उपयोगितावाद, स्वतंत्रता संबंधी और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, इनके उपयोगितावाद को थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो J.S. मील थे, उनके समय में बेंथम के उपयोगितावाद की बहुत आलोचना हो रही थी। ठीक है, कई आलोचकों ने बेंथम के उपयोगितावाद को पिग फिलॉसफी भी कहा था। इसी के परिणाम स्वरूप मील ने बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ संशोधन किए। देखिए, बेंथम का कहना था कि सुख मात्रात्मक होता है, यह शारीरिक नहीं होता, इसीलिए सुख की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। ये बेंथम का कथन था कि अधिकतम सुख पर बल देना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख पर बल देना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत मील ने बेंथम के इस उपयोगितावाद मान्यता का खंडन किया। ठीक है, उसने सुखवाद में गुणात्मक विभाजन किया, मात्रात्मक के स्थान पर उन्होंने गुणात्मक विभाजन किया। मील के अनुसार सुख दो प्रकार के होते हैं, नैतिक और भौतिक। ओके, सुख कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नैतिक और भौतिक। नैतिक सुख होता है सबसे ऊपर और भौतिक सुख होता है निम्न। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संबंधी जो इन मील के विचार हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्रता संबंधी विचार इन्होंने अपनी जो रचना है एसे ऑन लिबर्टी कब लिखी गई थी? 1854 में। ठीक है, उसमें उन्होंने इनका वर्णन किया है। मील का कहना है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा होता है तथा प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप का समर्थन किया है। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का मालिक है। उन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं, दो प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया उन्होंने। एक क्या? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति। ठीक है, दूसरा उनका मानना है, दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता में उनका कहना है कि कार्यों की स्वतंत्रता। एक उन्होंने बताया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक कार्यों की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे इन्होंने कार्यों की स्वतंत्रता में क्या कहा है कि कार्यों की स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं, व्यक्ति के कार्यों के दो प्रकार बताए हैं, एक स्वविषयक और एक परविषयक। ठीक है, एक बताया है स्वविषयक जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से रिलेटेड होता है। ठीक है, स्वविषयक, इसमें क्या होता है? व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है जो कार्य करता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया दूसरा परविषयक। इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर, समाज पर, राज्य पर पड़ता है। ठीक है, वो है परविषयक। इसी प्रकार उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किया। देखिए, महिलाओं के लिए मील ने सार्वजनिक क्षेत्रों में समानता के लिए प्रबल तर्क दिए हैं। उनकी पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमन, जो
1969 में लिखी गई थी। ठीक है, मिल ने महिलाओं को मत देने के साथ साथ उन्हें चुनाव लड़ने का समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन किया है। उन्होंने सार्वजनिक कार्यों के लिए जो वेतन दिया जाता है महिला और पुरुष को, जिसमें लैंगिक आधार पर असमानता की जाती है, उसका भी विरोध किया है। ये थे इनके उपयोगितावादी और स्वतंत्रता संबंधी विचार थे। अब हम इनकी इम्पोर्टेंट जो रचनाएं उसके बारे में जानेंगे। इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहली पुस्तक है उनकी सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो 1843 में लिखी गई। ठीक है, प्रकाशन हुआ इसका। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1848। इसमें कल्याणकारी राज्य संबंधी विचारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन लिबर्टी या एसे ऑन लिबर्टी, 1859 में। इसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए गए हैं। जो मिल ने दो प्रकार की स्वतंत्रता बताई है, विचार और अभिव्यक्ति की और कार्यों की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, 1859 में प्रकाशन हुआ था इसका। नेक्स्ट कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने स्वतंत्रता और जो प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली है लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया, उससे रिलेटेड अपने जितने भी व्यूज़ हैं वो इसमें दिए हैं। ठीक है, देखिए उपयोगितावाद, जो बेंथम के उपयोगितावाद का इन्होंने खंडन किया है या उसमें जो सुधार किया है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट है जो इनकी, वो है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ठीक है, इन जो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो बात कही है उसका वर्णन किया है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, एसे ऑन रिलीजन, और ये लेटर्स, इनके 4 लेटर्स थे जो प्रकाशन हुआ जिनका 1910 में। ठीक है, ये जो बुक्स हैं J.S. मिल की, ये रचनाएं तो मिल की थी, लेकिन इनका प्रकाशन जो हुआ वो उनकी मृत्यु के बाद जो इनके शुभचिंतक थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आज हमने कंप्लीट किया है J.S. मिल को, जो इनसे इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हमने कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़।